हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है 5 स्टार एजुकेशन। इस चैनल पर आज आपको इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और मेरा आज का टॉपिक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आज बाबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बाबर का जन्म किस सन में हुआ था, वह किस देश में हुआ था? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 1526 ईरान में, नंबर 2 1483 उज्बेकिस्तान में, नंबर 3 1526 तेहरान में, या नंबर 4 1480 इराक में। क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब होगा नंबर 2 1483 उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान फरगना शहर में इनका जन्म हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी अंदीजान नामक शहर उज्बेकिस्तान में हुआ था। अंदीजान में एक चौक है जिसे बाबर चौक के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 आगरा में। पत्नी थी मुबारका यूसुफजई, विवाह हुआ था 1529 में। अहम बेगम विवाह 1506 और इनके बच्चे थे हुमायूं, गुलबदन बेगम, कमरान, हिंदाल मिर्जा, आदम खान और उससे ज़्यादा। बाबर की 11 पत्नियां थीं। जहीरुद्दीन बाबर, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उनके वंशज का पूर्वज था। मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। दूसरा सवाल है, बाबर का जन्म फरगना के किस शहर में हुआ था? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 इल्मिस्तान, नंबर 2 अल्सना, नंबर 3 अंदीजान, या नंबर 4 मंगोलिया। इसका सही जवाब होगा नंबर 3 अंदीजान। बाबर का जन्म अंदीजान नामक शहर में हुआ था और अंदीजान एशिया के उज्बेकिस्तान देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है और उस देश के अंदीजान प्रांत की राजधानी है। यह फरगना वादी में उज्बेकिस्तान की किर्गिस्तान की सीमा के साथ स्थित है। सन 1999 की जनगणना में इसकी आबादी 3,23,900 अनुमानित की गई थी। यह भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले सम्राट बाबर का जन्म स्थल है। अंदीजान शहर के बीच में इसका सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक केंद्र बाबर चौक कहलाता है। या फिर इसका सवाल हो सकता है, बाबर चौक किस शहर में स्थित है? तो इसका भी आंसर हो सकता है कि बाबर चौक अंदीजान नामक शहर में स्थित है। तीसरा सवाल है, बाबर के दादा का नाम क्या था? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 यूनुस खान, नंबर 2 अबू सेठ मिर्ज़ा, नंबर 3 उमर शेख मिर्ज़ा, या नंबर 4 जहीर उर मिर्ज़ा। क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 यूनुस खान। यूनुस खान बाबर के दादा थे और ये इनका जन्म हुआ था 1424 ईस्वी हेरात अफगानिस्तान में और इनकी मृत्यु हुई थी 8 फरवरी 1469 इराक में। पिता मोहम्मद मिर्जा थे और शासनकाल था समरकंद 1451 से 1469, हेरात 1459 से 1469। दादा नाना मीरान शाह, तैमूरलंग, बच्चे उमर शेख मिर्जा, सुल्तान अहमद मिर्जा और अन्य। 15वीं शताब्दी के मध्य में अबू साद मिर्जा तिमुरिद साम्राज्य का शासक था। तैमूर वंश के एक छोटे राजकुमार के रूप में जन्मे अबू साद ने अपने युद्धरत संबंधों में खुद को सबसे प्रमुख के रूप में स्थापित किया था। चौथा सवाल है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा था? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 दौलत खान लोधी, नंबर 2 दिलवर खान लोधी, नंबर 3 इलाही बिश खान, या नंबर 4
जहीर मिर्जा खान। और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 दौलत खान। दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के शासनकाल के दौरान लाहौर के गवर्नर थे, जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। इब्राहिम के साथ असहमति के कारण दौलत ने बाबर को राज्य पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। या फिर ये कह ले, दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के अनबन के कारण या असहमति के कारण दौलत खान ने बाबर को निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। पांचवा सवाल है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 सन 1507 ईस्वी में, नंबर 2 सन 1504 ईस्वी में, नंबर 3 सन 1519 ईस्वी में, या नंबर 4 सन 1520 ईस्वी में। इसका सही जवाब है नंबर 1 सन 1507 ईस्वी में। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। नंबर 4 बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नाम के एक छोटे से राज्य के शासक थे। नंबर 5 बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। नंबर 6 बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। ये पहला व्यक्ति था। छठा सवाल है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 1527 ईस्वी में राणा संगा युद्ध, नंबर 2 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, नंबर 3 1526 में पानीपत का युद्ध, या नंबर 4 खानवा का युद्ध। और इसका सही जवाब होगा नंबर 2 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, और यह चंदेरी का युद्ध था 1528 ईस्वी में। और ये शुरू होने की तारीख है जनवरी 1528, और उसका स्थान था चंदेरी, और ये खत्म हुआ था जनवरी 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इसमें एक तरफ बाबर की सेना थी तो दूसरी तरफ राजपूत राजा मेदिनी राय था। बाबर ने जब देखा कि युद्ध के बाद भी राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, तो उसने चंदेरी का युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय और अन्य राजपूतों के खिलाफ लड़ा, जिसमें उसको विजय प्राप्त हुई। चंदेरी की लड़ाई खानवा के युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें मुगल सम्राट बाबर ने राजपूतों और अफगानों की एक संघी सेना को हराया था, जिसका नेतृत्व मेवाड़ के राजा राणा संगा ने किया था, और उसमें बाबर की विजय प्राप्त हुई थी। और सातवां प्रश्न है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 सलाहकार, नंबर 2 सेनापति, नंबर 3 तोपची, या नंबर 4 महामंत्री। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो नंबर इसका 3 सही होगा, तोपची। ये बाबर के तोपची थे, और ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया था। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसमें ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था, और बाबर की यहाँ पर भी जीत हुई थी। ऑटोमन युद्ध रणनीति के अलावा इस जीत में 2 तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के पहले सुल्तान सलीम प्रथम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। वो सलीम प्रथम के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये 2 तोपची थे बाबर के, और इन दोनों को सुल्तान सलीम प्रथम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था।
8वां सवाल है 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने किनको हराया था? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 महमूद लोदी सुल्तान नुसरत को, नंबर 2 महाराणा प्रताप राजा जय सिंह को, नंबर 3 इब्राहिम लोदी मीर कासिम को, या नंबर 4 अली हैदर मिर्जा सुल्तान को। और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 महमूद लोदी सुल्तान नुसरत को बाबर ने हराया था। और भारत की धरती पर 1529 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा गया जिसे घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के शासकों नहीं बल्कि अफगान शासकों और बाबर के बीच हुई थी। उस दौर का यह एक अनोखा युद्ध था जिसमें पहली बार सिपाहियों ने धरती के साथ साथ बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के पानी को भी लहू के रंग में रंग दिया था। उस दौर का यह एक अनोखा युद्ध था जिसमें पहली बार सिपाहियों ने धरती के साथ साथ बिहार में बहने वाली घाघरा नदी के पानी को भी लहू के रंग में रंग दिया था। वैसे तो इस युद्ध में बाबर का बाल भी बांका नहीं हुआ था, लेकिन जंग जीतने के बाद वह ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ कि 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। यह उसका आखिरी युद्ध था। सवाल नंबर 9, बाबर ने अपने जीवन में कितने अहम युद्ध लड़े थे? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 7 युद्ध, नंबर 2 8 युद्ध, नंबर 3 5 युद्ध, या नंबर 4 युद्ध। वैसे बाबर ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ अहम युद्ध लड़े थे। और इसका सही जवाब है नंबर 4। ये 4 युद्ध उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध थे। और वो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, ये प्रथम युद्ध था उसके जीवन का। और दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। और तीसरा युद्ध था चल मतलब चंदेरी का युद्ध। और 4 मतलब घर मतलब ये घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध थे जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध थे उसके जीवन के। और 10वां सवाल है बाबर की माँ कुतुब निगार खानम के पिता कौन थे? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 रहमत खान, नंबर 2 एहसान खान, नंबर 3 मीर अब्दुल रफ़ीक, ये नंबर 4 यूनुस खान। और इसका सही जवाब होगा नंबर 4 यूनुस खान। यूनुस खान कुतुब निगार खानम के पिता थे। और एहसान दौलत बेगम पहली पत्नी के रूप में मुगलिस्तान की रानी कंसोर्ट थी और चंगताई खान के वंशज यूनुस खान की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी थी। वह कुतुब निगार खानम की माँ थी और इसलिए पहले मुगल सम्राट बाबर की दादी थी। तो आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।